Good morning students. Today we are going to discuss about the chapter 5th. So fourth chapter, Bipin Chaudhary's lapse of memory. Bipin Chaudhary's lapse of memory. इस चैप्टर में हमने बिपिन चौधरी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर हम मान लीजिए अपने जीवन का कोई ऐसा पार्ट जो हमने बिता दिया है और उसके बारे में हम कंप्लीटली भूल जाए तो इस तरह की बातें अपने आप में एक पागलपन होता है। और पागलपन वो किस हद तक जाता है, हमें कोई भी अगर क्ल्यू मिल जाए तो हमें अपनी याद जो मेमोरी होती है वो वापस आ सकती है, याद आ सकता है हाँ नहीं ऐसा हुआ था। लेकिन आपको कोई हिंट पर हिंट दे, आपके साथ बीती हुई हर उस घटना का जिक्र करे, फिर भी यदि आपको मेमोरी याद नहीं आ रही है, यानी इट इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ हैज बीन लैप्स इन योर माइंड, यानी आपके जीवन का एक पार्ट जो उस जीवन से आपके जीवन से हमेशा हमेशा के हट गया है। तो हमने आपको शुरू में पूछा था कि आपके पास मेमोरी कैसी है, मेमोरी कितनी खतरनाक होती है यदि वो लैप्स हो जाए। इसी प्रकार का घटनाक्रम हमारे इस कैरेक्टर में होता है। बिपिन जो बाबू हैं वो रांची में कुछ समय के लिए रुके हुए थे, लेकिन जब उससे बातचीत की जाती है तो वो मेमोरी उनके जीवन से परमानेंट, उनके माइंड से, उनके दिमाग से परमानेंट हट जाती है। उसको लेकर के कई बातचीत चली, जैसे उसमें हमने पढ़ा होगा कि वो शाम को काम से वापस हर सोमवार को लौटता, फिर वो एक पुस्तकों की दुकान पर कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए रुकता, वहाँ पर रोज़ वो एक सप्ताह की किताबें खरीद करके ले जाता। लेकिन जब वो उसको देखा कि कोई व्यक्ति उसको बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और वो उसको जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो वो लाल चेहरे वाला एक व्यक्ति होता है। उसने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि आप मुझे नहीं पहचानते होंगे। उसने कहा है हम मिल चुके हैं, तो उसने कहा हम मिल चुके हैं, पूरे एक सप्ताह के रोज़ हम एक सप्ताह में रोज़ हम मिले हैं, और मैंने आपके लिए गाड़ी का प्रबंधन किया था, फिर हम हुंडरू गए थे और वहाँ पर आप एक हुंडरू के अंदर मतलब गिर गए थे जिससे कि आपके राइट नी जो है उसके अंदर चोट आ गई थी। इतनी सारी बातें इनके बीच में होती है और 1958 की ये बातचीत वो बता रहा है वगैरह। मेरा नाम परिमल घोष है, मैं आपके साथ ये बातें कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू की मेमोरी है वो वापस नहीं आती है, उसे ऐसी कोई घटनाक्रम कोई मेमोरी याद नहीं आती है। बिपिन बाबू को बाद में ये महसूस होता है कि इसने कुछ गड़बड़ करी है, कुछ गलती करी है, ये सही नहीं कर रहा है। फिर उसने कहा कि चौधरी साहब, पीछे की तरफ वो बुक सेल्स की तरफ वापस बढ़ जाता है किताबें खरीदने के लिए, और ये सारी बातें होती रहती है। ऐसे करते करते वो एक रेफरेंस देता है कि हम वहाँ गए थे जिसमें आपका एक और अजीज दोस्त है जिसके साथ आपने समय बिताया था, दिनेश मुखर्जी, जो अपनी बहन के साथ रुका हुआ था, और आपने ये भी कहा था कि मुझे होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे घर का खाना या रसोइये के द्वारा बनाया हुआ खाना ही पसंद है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर उनके बीच में एक और डिस्कशन चल रहा था जिसका हम अभी जिक्र करने वाले हैं। देखिए, यू हैड ए बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, चंद्रमा को लेकर के, चांद को लेकर के, चांद के लैंडिंग को लेकर के, उसकी भूमि को लेकर के आप लोगों के बीच में एक बहुत जबरदस्त बहस हुई थी, आर्गुमेंट हुआ था, विचार विमर्श हुआ था। रिमेंबर, याद नहीं है आप लोगों को? ऐसा आपको कुछ याद नहीं है कि वहां जब दिनेश मुखर्जी और आपके बीच में चंद्रमा को लेकर के काफी लंबे चौड़े आर्गुमेंट्स हुए थे, कुछ वाद विवाद हुए थे, वो सारी बातें आप भूल गए? आई विल टेल यू मोर, चलो मैं आपको इससे और अधिक बताता हूँ, और ज्यादा कुछ बताने वाला हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ योर बुक्स, आप हमेशा अपने साथ अपनी किताबों का एक बैग रखते थे। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? आप जिस भी साइड पे जाते थे, जिस भी काम पर जाते थे, वहां वो बैग आप अपने कंधे पे लटका करके साथ रखते थे ट्रिप्स में। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूं या नहीं? आप इस बात के बारे में बताइए कि मैं इस बात को लेकर के ये कह सकता हूं कि मैं सही हूं या नहीं, ये बात आप बता सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में कुछ बताएं कि मैं सही हूं या नहीं। अब देखिए, यहां से जो ये पैरा स्टार्ट चेंज हो रहा है। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, अभी भी वो बिल्कुल शांत स्वभाव से देख रहे थे।
His eyes still on the books. उसकी आंखें, his eyes, उसकी आंखें still on the books, किताबों के ऊपर थी. Which month in F58 are you talking about? आप सन 58 के कौन से महीने की बात कर रहे हैं? Which month in 18? Which month in 58 are you making about? आप सन 58 के कौन से महीने की बात कर रहे हैं? The man said October. उस भले मानस ने जवाब दिया, मैं अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूं. No sir, said बिपिन बाबू. नहीं. No sir, नहीं. No sir, नहीं. No sir, said बिपिन बाबू. नहीं सर, बिपिन बाबू ने कहा. I spent पूजा in 58 with a friend in कानपुर. मैंने सन 58 में अपने एक दोस्त के साथ पूजा में, जो पूजन सामग्री होती है, पूजा को करते हैं हम लोग, उसमें वक्त बिताया था. क्या कह रहा है? I spent पूजा in 58 with a friend in कानपुर. कानपुर में मैंने अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक मित्र के साथ क्या बिताया था? पूजा करने में अपना समय है वो बिताया था. You are making a mistake. Good day. आप गलती कर रहे हैं. You are making a mistake. You are going to make a mistake. आप गलती करने जा रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं. Good day. आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन अच्छा हो, मेरा पीछा छोड़ो, वो कहना चाह रहा है. But the man didn't go. लेकिन वह आदमी गया नहीं. But the man didn't go. लेकिन वह आदमी गया नहीं. Nor did he stop talking. और न ही उसने बात करना बंद किया. उसने तो कह दिया आपका दिन मंगलमय हो, लेकिन the man did not go. वह गया नहीं. And nor didn't he stop talking. और न ही उसने बात करना बंद किया. फिर वो कह रहा है very strange. बड़ा अजीब आदमी है. Very strange, बड़ा अजीब आदमी है. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. मैंने आपके घर के बरामदे में आपके साथ बैठ करके चाय पी है. I had tea with you. मैंने आपके साथ चाय पी है. In a veranda of your bungalow. आपके बंगलो के बरामदों में बैठ करके चाय पी है. यदि हम किसी के घर में बैठ करके इस तरह से चाय वगैरह पी लेते हैं तो ऑब्वियसली लगभग वो हमें याद रहती है. फिर वो कह रहा है You spoke about your family. आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था. You spoke about your family. आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था. You said you had not children. आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं. And that you had lost your wife 10 years ago. और आपकी पत्नी है वो 10 साल पहले गुजर गई थी. आपने अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो दिया था. अर्थात वह 10 साल पहले स्वर्गवासी हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी 10 years ago. And your only brother had died insane. पागलपन. आपका एकमात्र भाई जो था वो पागल हो गया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी. Which is why you didn't visit the mental hospital in Ranchi. इसलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे, उसमें घूमना पसंद नहीं करना चाहते थे, उसको देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपका जो भाई है उसका मेंटल हॉस्पिटल के अंदर है, मृत्यु हो गई थी. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. देखिए when Bipin Babu had paid, जब बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे दे दिए, for the books and was leaving the shop, और वह दुकान से चल रहा था, छोड़ रहा था, दुकान से निकल रहा था, the man was still looking at him. वह व्यक्ति उसकी तरफ देखे जा रहा था. utter disbelief, बड़े अविश्वास के साथ देखा जा रहा था. इस प्रकार से इस चैप्टर का, बिपिन चौधरी वाले चैप्टर की जो फर्स्ट में पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है. उसके बाद इस पार्ट के कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चंस में आपको इस बुक में से 3 क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवाऊंगा. कितने क्वेश्चंस हैं? 3 क्वेश्चंस. तो हम पहले
ये बात हमने पढ़ी, इसको एक बार और देखते हैं, फिर 3 क्वेश्चंस करते। देखिए, यू हैड ए बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आपने चंद्रमा के बारे में बहुत सारे विचार विमर्श किए थे, बहस की थी, क्या आपको याद नहीं है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और अधिक बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ योर बुक्स इन इट योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? आप जब भी किसी अपने साइट पर या दर्शनीय स्थल पर जाते थे तो अपने किताबों का थैला आप अपने साथ रखते थे, एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, वो बिल्कुल शांत रहे थे, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, उसका ध्यान अभी भी किताबों पर ही था। विच मंथ इन 58 आर यू टेकिंग अबाउट? 50 सन 58 में आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर, उस व्यक्ति ने कहा मैं अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ। नो सर सेड बिपिन बाबू, नहीं, बिपिन बाबू ने कहा आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैंने सन 58 में कानपुर में अपने एक मित्र के यहाँ पूजा में समय बिताया था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, आपका दिन मंगलमय हो। वेरी स्ट्रेंज, बड़ा अजीब है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वरामदा ऑफ योर बंगलो, मैंने आपके घर के बंगलो के वरामदे में बैठकर आपके साथ चाय पी है। एंड यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, उसमें आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नॉट चिल्ड्रन, आपने कहा कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, आपने अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो दिया था। एंड योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस, आपका एकमात्र भाई जो था वो पागलपन का शिकार होकर मारा गया। विच इज वाई यू डिडंट लाइक टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसीलिए आप रांची के मनोचिकित्सालय में जाना नहीं चाहते थे। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने किताबों के पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और वो शॉप को छोड़ने वाले थे, वहां से निकलने वाले थे। मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट, वो आदमी अभी भी उसी को देख रहा था। इन यूटर डिसबिलीव, उसे अविश्वास, पूर्ण अविश्वास के साथ उसको देख रहा था। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बिपिन चौधरीज लैप्स मेमोरी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, and then we are going to study about the part second। अभी मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। नाउ देखिए, अभी हम लोग चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट होने के बाद उसके जस्ट पीछे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उस 3 क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने सॉर्ट आउट किया है। पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं, इसके आंसर्स को समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें उस क्वेश्चंस की भाषा को, उसकी लैंग्वेज को, उसके टेक्निकल इश्यू को समझना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है और उसका आंसर किस दिशा में जाना चाहिए। ये सोच करके जब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो वो क्वेश्चन निश्चित रूप से सही और सटीक होता है। सबसे पहले, वाई डिड द मैन स्टेयर, वाई डिड द मैन, अब देखो वाई से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, बिकॉज से आंसर आना निश्चित बात है। कारण बताना है आपको, इसमें क्या बताना है? कारण। तो वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू एट डिसबिलीफ, बिपिन बाबू को वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जो घूर रहा था, वो अविश्वास के साथ क्यों घूर रहा था? यानी ऐसा उसने क्या प्रॉब्लम थी, उसमें क्या दिक्कत थी उसको कि वह उसको घूर रहा था, किस वजह से वह उसको घूर रहा था? तो देखिए, उस आदमी ने विपिन बाबू को अविश्वास से क्यों घूरा? वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, उस आदमी ने विपिन बाबू को अविश्वास से क्यों घूरा? क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था किसी बात पर। कौन सी ऐसी उनके बीच चर्चाएं चली, क्या बात ऐसी थी जिससे उसको डिसबिलीव हो रहा था? देखिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, द मैन सेड बिपिन बाबू हैड इन ए रांची फॉर ए वीक, द मैन सेड, उस आदमी ने सेड यानी कहा, बिपिन बाबू यानी बिपिन बाबू से कहा, हैड बीन इन ए रांची फॉर ए वीक, कि हम रांची में 1 सप्ताह तक मिले और साथ रहे। व्हेन बिपिन बाबू सेड ही हैडंट, लेकिन बिपिन बाबू ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिले हम तो। क्या कहा कि हम तो बिल्कुल नहीं मिले, बिपिन बाबू 1 सप्ताह के लिए रांची में गए थे, बिपिन बाबू ने मना कर दिया।
विपिन बाबू हैड बीन इन रांची फॉर ए वीक, कि आप एक सप्ताह तक रांची में थे, मेरे साथ थे। व्हेन विपिन बाबू सेड ही हैडंट, बोले नहीं गए थे हम तो। ही स्टेड एट विपिन बाबू इन डिसबिलीफ, और वो पूर्ण अविश्वास के साथ कि यार कैसा आदमी है, पूरे एक सप्ताह तक हम साथ रहे थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, और एक एक चीज की घटनाक्रम मैं उसको बता रहा हूँ, फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहा है। क्या दिक्कत है इसको, क्या परेशानी है इसको, इसकी मेमोरी के साथ क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए। व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबू इन डिसप्लीज, उस आदमी ने विपिन बाबू को अविश्वास से क्यों घूरा। उसने इसलिए घूरा क्योंकि उसको रांची में एक सप्ताह तक रुकने के बारे में कुछ याद नहीं था। तो द मैन सेड विपिन बाबू हैड बीन इन रांची फॉर ए वीक, कि आप एक सप्ताह तक रांची में गए थे। व्हेन विपिन बाबू सेड ही हैडंट, लेकिन विपिन बाबू ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं गया था। ही स्टेड एट विपिन बाबू, ही स्टेड एट विपिन बाबू इन डिसबिलीफ, इसलिए उसने विपिन बाबू को अविश्वास के साथ घूरना प्रारंभ किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पहला जो क्वेश्चन है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड विपिन बाबू, देखना वेयर से क्वेश्चन शुरू होता है तो किसी स्थान के बारे में पूछा जाएगा। ऑब्वियसली स्थान का नाम सिंपल, एक शब्द का आंसर बनता है। वेयर डिड विपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, वेयर डिड विपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, विपिन बाबू ने अक्टूबर 58 में कहां जाना स्वीकार किया था। विपिन बाबू ने अक्टूबर 58 में कहां जाना बताया था या कहां जाना स्वीकार किया था। देखिए वेयर डिड विपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, विपिन बाबू अक्टूबर 58 में कहां गए थे या कहां जाना उन्होंने बताया था या कहां जाना उन्होंने स्वीकार किया था बातचीत के दौरान कि मैं 58 में कहां गया था। तो पहले हम उस रेफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। जब उसने कहा कि हम 58 में रांची गए थे तो उन्होंने तो मना कर दिया था। फिर उसने कहा कि मैं तो 58 में अपने एक मित्र के साथ कानपुर में पूजा में गया था, ये बात उन्होंने स्वीकार करी थी। और देखना यही आंसर बन रहा है इसका। देखिए विपिन बाबू सेड, विपिन बाबू ने कहा दैट कि ही हैड गॉन टू कानपुर इन ए पूजा विद ए फ्रेंड इन अक्टूबर 58। विपिन बाबू सेड, विपिन बाबू ने कहा दैट कि he had gone to कानपुर, वह तो कानपुर गया था इन पूजा विद ए फ्रेंड इन अक्टूबर 58, और अपने मित्र के यहाँ अक्टूबर 58 में पूजा में गया था। अपने मित्र के कहाँ, कानपुर में। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह अपने मित्र के यहाँ कानपुर में गया था। कहाँ गया था, कानपुर में। कहाँ पर गया था, कानपुर में। कहने का मतलब विपिन बाबू ने कहा कि वह अक्टूबर 58 में एक मित्र के साथ पूजा में कानपुर गए थे। विपिन बाबू said that, उसने कहा कि he had gone to कानपुर in पूजा with a friend in October 58, उन्होंने कहा कि वो अक्टूबर 58 में अपने मित्र के यहाँ कानपुर पूजा में गए थे। ये इसका आंसर बनता, बिल्कुल सिंपल एक शब्द का आंसर है। कहाँ, स्थान का नाम बताना है तो कानपुर में अपने मित्र के यहाँ पूजा में गए थे। कब गए थे, अक्टूबर 58 में गए थे। अब आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Mention any 3 or more things. Mention any 3 or more things that Parimil Ghosh about Bipin Babu. That Parimil Ghosh knew. Sorry, that Parimil Ghosh know about Bipin Babu. Mention 3 or more things that Parimil Ghosh knew अबाउट विपिन बाबू, कि 2 या 3 या उससे अधिक बातें बताओ जो परिमिल घोष जो है वो विपिन बाबू के बारे में जानता था। क्या बताइए, मेंशन एनी 3 और मोर, यानी कोई भी 3 या उससे ज्यादा बातें बताइए, थिंग्स वस्तुएं बताइए, बातें बताइए, दैट परिमिल घोष न्यू अबाउट द विपिन बाबू, जो कि परिमिल घोष है वो विपिन बाबू के बारे में जानता हो। देखना, परिमिल घोष न्यू दैट द विपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रंस, परिमिल घोष ये जानता था कि उसके कोई बच्चे नहीं थे। एक बात, ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। 2 नंबर की बात,
एंड हिज ओनली ब्रदर डाइड इन सेंस, उसका एकमात्र ब्रदर है भाई जो है वो पागलपन का शिकार होकर मारा गया था। ही डिसलाइक होटल फूड, और वह होटल का जो खाना होता है, फूड होता है, उसको पसंद नहीं करता। दोबारा देख लीजिएगा। परिमिल घोष न्यू दैट बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन, परिमिल घोष जानता था कि बिपिन बाबू के कोई बच्चे नहीं है। एंड ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को खो दिया है। ही ओनली ब्रदर हिज ओनली ब्रदर डाइड इन सेंस, उसका एकमात्र भाई जो है वो पागलपन का शिकार होकर के मरा। एंड डिसलाइक्स होटल फूड, और वह होटल के भोजन को पसंद नहीं करता था। इस प्रकार से हमने पार्ट फर्स्ट और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए गए। ये क्वेश्चन आंसर भी आपको होमवर्क के रूप में करना है, दैट्स राइट। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।